अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान उस्मान खान। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नम्स एंट्री टेस्ट के पार्ट बी में आपके 100 एमसीक्यूज़ जो साइकोलॉजिकल टेस्ट से होते हैं, जिसके अंदर आपकी मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल परफॉर्मेंस चेक की जा रही होती है कि आप किस तरह सोचते समझते हैं, आपका जो आईक्यू लेवल है वो क्या है। आपको उसके ऊपर पूरी डिटेल्स से आपको आगाह करने वाले हैं। आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका 100 एमसीक्यूज का जो पार्ट बी है साइकोलॉजिकल टेस्ट वाला, वो एग्जैक्टली आपका मुकम्मल तौर पर क्लियर होने वाला है, तमाम कॉन्सेप्ट, और आप बहुत अच्छे नंबरों से उसको पास कर लेंगे। टाइम भी बहुत शार्ट होता है, सिर्फ 30 मिनट होते हैं और 100 एमसीक्यूज होते हैं। तो आपने ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ताला किसी और गाइडेंस की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपको शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अगर आप नम्स एंट्री टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको नीचे व्हाट्सएप पर दिया गया नंबर नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और आप हमारे जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर आके इस सेशन को ज्वाइन कर लें। आपको मैं लेकर चलता हूं इस वक्त अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और नम्स एंट्री टेस्ट के लिए जो चैप्टर वाइज टेस्ट सेशन है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट डिस्कशंस, हाफ बुक टेस्ट उनकी डिस्कशन, फुल बुक टेस्ट उनकी डिस्कशंस, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, यहां पे कांटेक्ट करके आप परचेज कर लें। आपको मैं सबसे पहले सिलेबस दिखा देता हूं। सिलेबस में आपके पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट है, 5% इसकी वेटेज है, 100 एमसीक्यूज हैं और टोटल 30 मिनट है। टाइम कम है, एमसीक्यूज ज्यादा हैं और थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं। किस तरह से आपको जब तक पता नहीं होगा आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो पार्ट ए है ये तो हर कोई तैयारी करता है और करवाता है, लेकिन पार्ट बी की तैयारी का किसी को आइडिया नहीं होता। पार्ट बी के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। और इसके लिए कोड ए एंड बी की आपको कुछ आंसर शीट्स नम्स की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर देता हूं। पार्ट वन के लिए इस तरह से आपके पास ये 150 एमसीक्यूज की बबल शीट आपको दी जाती है, और पार्ट बी जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसके लिए 100 एमसीक्यूज की आपको बबल शीट दी जाती है। ये नम्स का 2022 की आंसर शीट है, जो कि इसके साथ इस वक्त आपके साथ मैंने शेयर की है। अब आपको बताएं तो पार्ट ए जो है, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश है, इसके अंदर टोटल 2 घंटे 30 मिनट, आपके पास 150 एमसीक्यूज होते हैं, और आपको जो है वो टोटल 4 एमसीक्यू इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए होते हैं, आपने उनको फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बायो का, अब ये सैंपल पेपर नम्स ने खुद दिए हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि यहां पर जो है वो नम्स ने बताया ये टॉपिक है, डिफिकल्टी लेवल इजी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका इजी क्वेश्चन किस तरह का होगा। आप देखें जो है वो चीफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट, फंगल एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स। तो ये इस तरह का क्वेश्चन नम्स के अकॉर्डिंग इजी है। अब अगला क्वेश्चन देखें, इजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये क्वेश्चन नम्स के अकॉर्डिंग इजी है। अब ये हार्ड क्वेश्चन नम्स ने बनाया है, तो आपको आइडिया होना चाहिए इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम Chalamirons are formed by the combination of protein and carbohydrates, fats and proteins, fats and carbohydrates, vitamins and fats। अब नम्स के अकॉर्डिंग ये हार्ड क्वेश्चन है। नम्स के अकॉर्डिंग बायो का मॉडरेट क्वेश्चन कौन सा है ये आपके सामने है। ये मॉडरेट क्वेश्चन नम्स के अकॉर्डिंग कौन सा है ये है। तो आपने इस तरह से अपनी तैयारी करनी है कि आपको मॉडरेट और इजी और हार्ड तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने आते हों। ये एकेडमिक पोर्शन यानी जो आपका पार्ट ए है उसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का मॉडरेट क्वेश्चन है, और ये केमिस्ट्री का हार्ड क्वेश्चन है। इस तरह से नम्स जो है वो इजी, मॉडरेट और हार्ड बनाएगा। फिजिक्स में देखें, इजी क्वेश्चन नम्स के अकॉर्डिंग इस तरह के बनेंगे, मॉडरेट में नम्स के अकॉर्डिंग इस तरह के बनेंगे, और ये आपका फिजिक्स के हार्ड क्वेश्चन इस तरह के होंगे जो नम्स ने बताया है। अब इंग्लिश के अंदर मॉडरेट क्वेश्चन इस तरह से होंगे, इजी क्वेश्चन ऐसे होंगे, बहुत इजी से करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने हैं इसमें से। तो ये बेसिकली नम्स ने एक तरीकाकार दिया है पार्ट ए वाले पेपर का। अब नम्स ने जो पार्ट 2 दिया है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, वो क्या है। अब देखें इसके अंदर टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे, जो आपका बेसिकली इसमें ना 2 पोर्शन होंगे, एक पोर्शन के 50 एमसीक्यूज, दूसरे पोर्शन के भी 50 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो अब आपने करना क्या होगा कि इसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट में नम्स क्या चीज चेक कर रहा है। नम्स चेक कर रहा होता है आपका जो बिहेवियर है, यानी स्टूडेंट किस मेंटालिटी का है। स्टूडेंट को कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, वो आपको मेंटली तौर पे चेक करना चाह रहे हैं, आपके बिहेवियर कैसे हैं, सोसाइटी में आपका उठना बैठना
कैसे है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रही होती है नम्स ये टेस्ट लेने के दौरान। अब इस टेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नम्स चेक कर रही होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज यूज्ड टू असेस डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए कैंडिडेट। अब इसमें नम्स क्या चेक करेगी, देखें नम्स ने ये चेक करना है कि आप बहुत ज़्यादा जोशीले तो नहीं हैं। आपसे जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे उसमें से आपने जो है वो ऐसे आंसर देने हैं कि उनको पता लगे कि आप बहुत ज़्यादा जोशीले नहीं हैं, यानी कि आपके अंदर जज्बात बहुत ज़्यादा, इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, आप जो है वो एक्टिव हैं या नहीं हैं, या आप लेजी तो नहीं हैं। तो ये नम्स बेसिकली आपकी एक्टिवनेस चेक कर रहा होता है डेली लाइफ के अंदर, आप बहुत ज़्यादा निकम्मे या लेजीपन का शिकार तो नहीं है। आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। द पर्सन एबिलिटी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, क्या आपके अंदर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, नम्स ये चेक कर रहा होता है। आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो आपको मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। आप जो है वो थिंकर टाइप के पर्सन हैं या प्रैक्टिकल, बस सिर्फ सोचते ही रहते हैं, या अमलन भी कोई काम करते हैं। तो यहाँ पर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल, यानी नम्स को पता चले कि आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, आप काम भी करते हैं, आप प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपने इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है। इफ ए पर्सन हैज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी, ये नम्स चेक कर रहा है कि आप किसी किस्म का कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा से कमतरी का शिकार तो नहीं है, आपने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, आपने बहुत ज्यादा जो है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, तो आपने मॉडरेशन रखनी है। ये तमाम के तमाम चीजों में आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, तो आपने यहां पर देखें नम्स जो है वो आर्मी कभी भी एक्सट्रोवर्ट को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करती, आपने बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं, यानी ऐसे आप जो है वो सोशल हैं या नहीं है, आपके अंदर जो है वो आपकी क्वालिटीज को चेक किया जा रहा होता है, आपने इसमें भी नॉर्मल मॉडरेशन रखनी है, अपने आप को मॉडरेट रखना है। इफ ए पर्सन हैज ए काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, कोई आपको किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी है, कोई खदशा है घर वालों से, बहन भाई से, दोस्तों से, फैमिली से, फ्रेंड से, तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपको किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी वाला बिहेवियर शो नहीं करना, आप मेंटली स्टेबल हैं या नहीं है, नम्स ये भी चेक कर रहा होता है। अब इसके अलावा द एबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट टू स्पीक लैंग्वेज स्पॉन्टेनियसली इन रियल लाइफ सिचुएशंस, आप जो है वो कोई भी जो है वो अगर रियल लाइफ में आपके पास कोई ऐसा मौका बने तो आप जो है वो बहुत फ्लुएंटली बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, या आपके अंदर शाइनेस तो नहीं है। तो नम्स बेसिकली चेक कर रहा होता है कि आपके अंदर शाइनेस नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाउ द पर्सन रिएक्ट्स इन स्पेसिफिक सिचुएशन, आपको अगर कोई खास जो है वो किस्म की कोई सिचुएशन पैदा हो जाए, आप कोई नागानी मसला आ जाए, तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, आप पैनिक तो नहीं हो जाएंगे, आप परेशान तो नहीं हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना है, ताकि आप जो है वो ऐसे इंसान हैं जो अपने हवास बाख्ता नहीं होने देते, आप जो है वो इस तरह से आपने इसके आंसर को जो है वो करना है, ताकि नम्स को पता चले कि आप जो है वो बहुत अच्छे से किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू लीड टू द टीम, आपके अंदर एक लीडर वाली एबिलिटीज हैं, ये नम्स चेक कर रहा होता है, और वाकई में होनी चाहिए, आपने ऐसा शो करना है टेस्ट के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर आपने अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कैसे करना है। अब नम्स कहता है कि हमें ये चीजें लीडर के अंदर पसंद हैं, आपके अंदर अगर आपके आंसर इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो आप जो है वो अच्छा क्वालिफाई कर जाएंगे इस टेस्ट के अंदर। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, यानी जब नम्स चेक कर रहा होगा, जो क्वेश्चन नम्स आपसे जो क्वेश्चन करेगा, बेसिकली उन क्वेश्चंस में वो ये सारी चीजें चेक कर रहा होता है, वो आपके आंसर से गेस करेगा कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं है, होना चाहिए, आपके अंदर फ्रेंडली लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके अंदर अटेंटिवनेस टुवर्ड्स द स्पीकर, अगर कोई आगे बात कर रहा है तो आप उसकी बात को तवज्जो से सुने। नम्स ये चीज चेक कर रहा है कि आपके अंदर ये है कि नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ कंपोजर और अवॉइडेंस ऑफ द ओवर रिएक्शन, तो आपने इस चीज से बहुत ज्यादा ओवर नहीं होना, ठीक है, पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। ओपन माइंडेडनेस, ये बहुत जरूरी है, आपने जो है वो आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं कि आप जो है वो एक ट्रक जा रहा है, उस ट्रक में ड्राइवर के साथ एक औरत बैठी है, तो आप जो है वो क्या समझते हैं इसके बारे में। तो ये एक आपको नेगेटिव सेंस के क्वेश्चंस देकर आपकी माइंड की पॉजिटिविटी चेक की जा रही होती है। तो आपने बेसिकली जो है वो यहां पर इस तरह से रिएक्ट करना है, वो उसकी बीवी हो सकती है, या उसकी मदर हो सकती है, या बेटी हो सकती है। तो पॉजिटिव माइंड आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। स्माइलिंग व्हाइल टॉकिंग, ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट की जाती है आर्मी में ज्वाइनिंग के वक्त। रिस्ट्रेन फ्रॉम गिविंग अवे ऑल द इंफॉर्मेशन, अब आपने जो है वो अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आपने उसको
आगे बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है। आप जो है वो हेल्पिंग ईच अदर यानी कि दूसरों की मदद करने का जज्बा होना चाहिए। लर्निंग फ्रॉम द फेलियर, लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, दूसरों के तजर्बात से सीखने की आपके अंदर जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए। प्रेजिंग अदर्स व्हेन नीडेड, अगर किसी दूसरे की तारीफ कहीं पे करनी पड़े तो आप करें, आपको तारीफ के मामले में कंजूस नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट देयर फ्लॉज व्हेन पॉइंटेड आउट बाय द ट्रस्टेड पर्सन, अगर आपके ऊपर कोई आपका बाएतमाद बंदा आपकी बुराई कर रहा है या आपके अंदर ऐब आपको बता रहा है, बुराई नहीं सॉरी, आपके अंदर जो ऐब है वो ऐब यानी कि जो खामियां हैं वो आपको अगर वो उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करें। ये चीज अगर आपके अंदर है तो नम्स आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। अब इन टेस्ट को कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, बेसिकली इस टेस्ट के अंदर आपके पास एमसीक्यूज किस टाइप के होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। पर्सनैलिटी टेस्ट आगे, ये हमने पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, इसको आगे अटेम्प्ट करने का भी मैं तरीका बताता हूं। दूसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होगा, उस पर्सनैलिटी टेस्ट में 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपकी जो है वो यहां पर चेक की जा रही होती है बेसिकली। अब इसके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी आपने जो है वो आपके अंदर इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए कि आप किसी भी किस्म के तजर्बे के अंदर अपने आप को जो है वो मॉडरेट रख सकें, आप जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सके। कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो आपने उस चीज को जो है वो एक्सेप्ट करना है। अब यहां पर आपने जो है इसको भी रीड कर लेना है। अभी मैं आपको लिए चलता हूं टेस्ट सेक्शन की तरफ कि बेसिकली टेस्ट आता किस तरह से है, प्रैक्टिकली उसको करके दिखाते हैं। अब यहां पर देखिए, इन द टेबल बिलो फॉर ईच स्टेटमेंट 1 to 50 मार्क्स, हाउ मच यू एग्री विद ऑन द स्केल 1 to 5, ओके। सो वेयर 1 डिसएग्री, 2 स्लाइटली एग्री, 3 न्यूट्रल, 4 स्लाइटली एग्री एंड 5 एग्री। अब यहां पर देखें, आई मेक फ्रेंड इजीली। अब आपसे नम्स पूछ रहा है कि आप जो है वो बहुत इजीली फ्रेंड बना लेते हैं। अब यहां पर आपने ना यहां पर एक चीज माइंड में रखनी है, इसका आंसर अब डिसएग्री। अब यहां पर डिसएग्री पे अगर आप करेंगे तो इट मींस आपका जो है वो आंसर 1 है और 2 जो है वो स्लाइटली एग्री है, 3 जो है वो आपका न्यूट्रल है। अब यहां पर आपने बहुत ज्यादा डिसएग्री भी नहीं करना, क्योंकि आप जो है वो यहां पर आपने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली चीज को माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहां पर नम्स जो है वो चेक करना चाह रहा है कि आप क्या हर किसी को दोस्त बना लेते हैं। एग्री करेंगे तो भी ये बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा, स्लाइटली एग्री डिसएग्री करेंगे तो भी बुरा इंप्रेशन जाएगा। आप स्लाइटली एग्री कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फील कंसर्न्ड व्हेन समवन नीडेड हेल्प। अब नम्स चेक करना चाह रहा था कि आप जो है वो दूसरों की हेल्प करते हैं या नहीं करते, तो आप यहां पर एग्री, स्लाइटली एग्री, तो यहां पर आपने एग्री करना है, ठीक है। अब यहां पर आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज रेडी टू गो। अब आप जो है वो हर वक्त जाने के लिए तैयार होते हैं। अब इसमें इस तरह की सिचुएशन में नम्स क्या चेक करना चाह रहा है कि आप जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जोशीले तो नहीं है, बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है वो जज्बात तो नहीं है, तो आपने इस तरह की सिचुएशन में न्यूट्रल बिहेव शो करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आगे आ जाता है, आई गेट एंग्री इजीली। बहुत जल्दी आपको बहुत आसानी से गुस्सा आ जाता है। इस तरह की सिचुएशन में नम्स आपको गुस्से वाले लोगों को कभी भी बियर नहीं करता। आप यहां पर इसको स्लाइटली डिसएग्री कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर हर किसी का बिहेवियर, आपका नम्स बिहेवियर चेक कर रहा है, ठीक है। तो आप यहां से आपके वोकैबुलरी के बारे में पूछा जा रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहां पर, तो ये इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहां पर आई डोंट लूज माई टेम्पर ऑफन। अब ये नम्स क्या चेक कर रहा है कि आपके अंदर जो है वो पेशेंस है कि नहीं है, ठीक है। आई नेवर फॉलो माई शेड्यूल, तो आप शेड्यूल जो बनाते हैं, तो ये चीजें आपके पर्सनल बिहेवियर को शो कर रही हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड आपने शो करना है अपना। इसके बाद जो है वो आपको मैं ये 50 एमसीक्यूज जो हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के हैं, और इसके बाद अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपकी थिंकिंग और एक्शन की जो है वो चीज़ों के बारे में, अब यहाँ पर देखें, आर यू थिंकिंग और एक्शन टाइप, अब आप किस टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको एक मेन उन्होंने दिया है क्वेश्चन, डिड यू गेट यूज टू हाई मार्क्स इन स्कूल। अब यहाँ पर देखें, आप जो है वो स्कूल में बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स लेते आए हैं, फेयरली हाई, येस, नॉट वेरी हाई, नो। अब यहां पर आपने बताना है कि आप जो है वो आपका पिछला स्कूल का जो बिहेवियर था वो कैसा था। बेसिकली यहां अब आपकी पर्सनैलिटी चेक हो रही है, ठीक है। इज इट इजी फॉर यू टू बुक स्टडी। अब यहां पर देखें, आपके लिए इजी है बुक स्टडी करना या नहीं है, आपको हार्ड लगता है, आप यहां पर इसको कह सकते हैं इजी, ठीक है। तो यहां से आपकी बुक रीडिंग की जो क्वालिटी है उसको जज कर रहा है नम्स। डू यू लाइक रीडिंग रिव्यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आप यहां से अपना जो है वो देंगे, आप प्रोडक्ट्स को रिव्यूज
रिव्यूज़ देते हैं। बेसिकली आप देखिए प्रोडक्ट्स को रिव्यू वो लोग देते हैं जो मोस्टली जो है वो प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं। जो थिंकर्स होते हैं वो मोस्टली नहीं देते, आपने प्रैक्टिकल बिहेवियर यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने पर्सनैलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपके पास है टोटल फॉर थिंकिंग टाइप, टोटल फॉर एक्शन टाइप। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आर यू ओपन माइंडेड और नैरो माइंडेड, ठीक है, डू यू थिंक ए लॉट। अब यहाँ पर ये आपकी ओपन माइंडेडनेस और नैरो माइंडेडनेस चेक की जा रही है। आपके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपने यहाँ पर जो है वो नॉर्मल दे देना है, नॉट मच, यानी आप बहुत ज़्यादा ओवर। अब यहाँ पर ओपन बहुत ज़्यादा आपने ओपन माइंडेडनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं शो करनी और नैरो माइंडेडनेस भी बहुत ज़्यादा शो नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ से आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है। तो हर बंदे की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अपने अपने आंसर देगा। तो ये तमाम के तमाम ये जो पूरी की पूरी 50 के 50 क्वेश्चंस की शीट है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, आपको ये तमाम पूरी की पूरी ये शीट आपको आंसर्स की आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को हल करना है। होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद करते हैं इस तरह की वीडियोस के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट MD-CAT नम से रिलेटेड मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जिस तरह आपका फ़ायदा हुआ है साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए ऐसे ही किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।